अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास लास्ट टाइम जो है वो हमने थ्योरम नंबर 4 और थ्योरम नंबर 2 किया था और मैं उम्मीद करता हूँ आपने याद करके उसको लिखने की कोशिश ज़रूर की होगी। और आज जो है वो मिसलिनियस एक्सरसाइज या रिव्यू एक्सरसाइज 9 जो है वो करेंगे और अकॉर्डिंग टू डायरी जो है वो इसके MCQs 5 से लेकर जो है ये 14 तक हैं। और राइट बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर, ये मैंने ऑलरेडी टिक लगा दिए हैं। अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे 5 से रेडियस ऑफ अ सर्कल आर ऑल इक्वल, क्योंकि जहाँ से भी सेंटर पॉइंट से हम किसी भी एंड पॉइंट तक सर्कल के जाएंगे वो सारे जो हैं वो उसके रेडियस होते हैं। तो ये सारे जो हैं वो ऑलरेडी मैंने टिक जो है वो लगा दिए हैं और ये मैं आपको जो है इसकी पिक भी सेंड कर दूँगा। और उसके बाद यहाँ पर भी हैं 2 और ये लिखा क्वेश्चन नंबर 2, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग टर्म्स इलस्ट्रेट डम बाय डायग्राम। तो ये 6 डेफिनेशंस जो हैं ये ऑलरेडी मैंने जो है वो पेज के ऊपर लिख दी हैं और इसकी भी जो है वो पिक जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। यहाँ पे देखें सर्कल एंड अ सर्कमफेरेंस है। पहले सर्कल की डेफिनेशन, अ सर्कल इज़ द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट विच इज़ ऑलवेज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। जैसे कि ये इसका फिक्स पॉइंट है तो ये चाहे हम इस तरफ मूव करें, चाहे इस तरफ मूव करें, चाहे इस तरफ, जिधर मर्जी मूव करेंगे तो इसका डिस्टेंस जो है ये सेम रहेगा क्योंकि ये इसका लोकस है। और सेंटर पॉइंट भी हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद सर्कमफेरेंस है। बाउंड्री ट्रेस्ड बाय द मूविंग पॉइंट इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ये सारा का सारा जो सर्कल बना हुआ है ये इसका सर्कमफेरेंस होता है। और अगर आपने इसका जो है वो डिस्टेंस कवर करना हो तो आसान बात है कि इसको यहाँ से कट करें और इसको खींचें और इसका डिस्टेंस जो है वो मेजर कर लें। उसके बाद अ कॉर्ड, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। यानी कि कोई भी पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इसको C और D का नाम दिए कॉर्ड, लेकिन अगर ये इसके सेंटर में से पास कर ले तो ये डायमीटर, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशन की डायग्राम मैंने इसके साथ ही जो है वो बना दी है। सेंटर में से पास करें होगा कॉर्ड, 20 को हम कह सकते हैं, लेकिन ये डायामीटर होता है जब इसके सेंटर में से पास करें। डायमीटर ऑफ कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। उसके बाद है आर्क, अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। यानी कि ये और ये हिस्सा को नाम दे दें तो ये इसकी आर्क बन जाएगी। सपोज ABC, तो ये जो है ये इसका एक आर्क है। उसके बाद माइनर और मेजर आर्क। माइनर में हाफ सर्कल काउंट होता है और मेजर में जो है वो फुल सर्कल इंक्लूड जो है वो होता है। एन आर्क स्मॉलर देन हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड माइनर आर्क। इन फिगर ये हमने जो है वो AB को बता दिया। ये इसके इस सपोज में अगर इसकी ये डायग्राम बना दूं ऐसे करके तो ये जो है ये इसका जो है ये माइनर आर्क कहलाएगी। और अगर मेजर आर्क में अगर मैंने ये पॉइंट को जो है वो यहाँ से लेकर ऐसे ज्वाइन कर दूं सपोज, तो इसमें जो है वो फुल सर्कल इंक्लूड हो गया तो ये मेजर आर्क बन जाती है। ना आर्क ग्रेटर देन हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड मेजर आर्क। उसके बाद है इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब है कि उसका अंदरूनी हिस्सा, उसका इनर पार्ट ऑफ द सर्कल। द एरिया इनसाइड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स इंटीरियर। जैसे मैंने डॉट्स लगा दिए हैं ताकि पता चले कि इन सर्कल के अंदर जो है ये इसका इंटीरियर कहलाता है। उसके बाद एक्सटीरियर, जैसे कि नाम से ही जाहिर है एक्स से कि ये बाहर वाला पोर्शन है इसका। द एरिया आउटसाइड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज़ कॉल्ड इट्स एक्सटीरियर। जैसे मैंने ये डॉट सारे बाहर लगाए हैं कि ये सर्कल के हिस्से नहीं है इसलिए इसका एक्सटीरियर बन जाएगा। उसके बाद सेक्टर, एरिया बाउंडेड बाय एनी 2 रेडियाई। जैसे एक रेडियाई जो है वो ये इसका मिड पॉइंट है, ये है इसका सेंटर पॉइंट ये वाला, इससे ये और ये 2 रेडियाई के अंदर जितना भी एरिया आएगा वो एरिया ऑफ अ सेक्टर कहलाएगा। एंड एरिया बाउंडेड बाय एनी 2 रेडियाई एंड द आर्क इंटरसेप्टेड बिटवीन दैम। तो ये इंटरसेप्ट कर रही है यहाँ पर, तो ये इसका जो है वो सेक्टर। तो सुनिए ये डेफिनेशन जो है वो साथ साथ जो है वो आप याद कर लीजिएगा और ये बेहतर होगा।